नमस्कार दोस्तों। चक्रा सेज के पिछले भाग में हमने देखा मूलाधार चक्र अगर असंतुलित है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। अब इस भाग में हम देखेंगे कि अगर हमारे मूलाधार चक्र में असंतुलन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए और कैसे इस चक्र के असंतुलन को संतुलित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने देखा है मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है, तो इसलिए अगर हम लाल रंग के कपड़े, वस्तु जैसे कि चप्पल, सैंडल, वॉलेट, पेन इत्यादि का उपयोग करते हैं तो वह हमारे मूलाधार चक्र को संतुलित करने में मदद करता है। कपड़ों की तरह अगर हम लाल रंग के फल और सब्जियों को अपने भोजन में समाविष्ट करते हैं तो वह भी हमें मूलाधार चक्र को संतुलन करने में मदद करता है। जैसे कि सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, लाल रंग के जेमस्टोन्स का अंगूठी, लॉकेट वगैरह में उपयोग करने पर भी मूलाधार चक्र के संतुलन में मदद मिलती है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, तो इस लम ध्वनि के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से भी मूलाधार चक्र के संतुलन में मदद होती है। मूलाधार चक्र को संतुलन करने में अगर आप योगा करने में रुचि रखते हैं तो आप विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से वृक्षासन, त्रिकोणासन, धनुरासन, भुजंगासन ऐसे कई आसन कर सकते हैं जिससे मूलाधार चक्र की जगह पर आकुंचन और प्रसरण हो ताकि वह संतुलित होने में आप मदद करें। जो लोग कसरत या व्यायाम में विश्वास रखते हैं या पसंद करते हैं वो स्क्वाटिंग का व्यायाम विशेषज्ञ के मार्गदर्शन साथ कर सकते हैं जिससे मूलाधार चक्र के संतुलन में उनको मदद मिलती है। जैसा कि हमने देखा है कि मूलाधार चक्र गंध से निगडित होता है, इसीलिए जब हम अगरबत्ती जलाते हैं या सेंटेड कैंडल्स को जलाते हैं तो मूलाधार चक्र को संतुलित होने में मदद मिलती है। उसी तरह एरोमा थेरेपी यानी सुगंधी तेलों से मसाज या उनको अपने शरीर पर लगाना भी मूलाधार चक्र के संतुलन में मदद करता है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है और पृथ्वी मतलब मिट्टी। तो अगर हम बगीचे में काम करने में, गार्डनिंग में अगर कुछ समय बिताते हैं तो वह हमारे मूलाधार चक्र को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। गार्डनिंग का मतलब है कि आप पेड़ पौधों को पानी डाल सकते हैं, नंगे पैरों से मिट्टी पर चल सकते हैं, अपने हाथों से। तो जब हम मिट्टी में काम करते हैं तो वह हमारे मूलाधार चक्र को संतुलित करता है। जो लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सुनने में रुचि रखते हैं या गाने में तो उनके लिए
मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए राग श्याम कल्याण बहुत मदद करता है। पिछले भाग में हमने देखा है कि मूलाधार चक्र का आकार चौरस है। तो मूलाधार चक्र को संतुलित करने में अगर हम किसी भी चौरस वस्तुओं पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो हमारे अंतर्मन में सुरक्षितता की भावना बढ़ना शुरू होता है, जो कि मूलाधार चक्र को संतुलन करती है। मूलाधार चक्र के देवता गणेश हैं और इसलिए मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए आप कोई भी गणेश स्तुति का भी सहारा ले सकते हैं। आप गणेश स्तुति को सुनिए, उसे बोलिए। ये दोनों चीजें आपको मूलाधार चक्र को संतुलित करने में मदद करती है। मुद्राओं में से चिन्ह मुद्रा मूलाधार चक्र को संतुलित करने में मदद करती है। चिन्ह मुद्रा यानी अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों को एक साथ मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधे रखना। इन सब के अलावा मूलाधार चक्र के सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर हम सुनते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र को संतुलित होने में बढ़ावा मिलता है। यह मूलाधार चक्र के पॉजिटिव अफर्मेशंस आप देखेंगे अगले भाग में।